हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है, यानी कि बहुत बड़ा उथल पुथल होने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा उथल पुथल क्यों हो रहा है और इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा और इसके पीछे क्या कारण है, ये सब हम समझेंगे। सबसे पहले कारण क्या है ये समझते हैं, जिससे क्या प्रभाव पड़ेगा ये बड़े आसानी से आपको समझ में आएगा। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं वो ग्रह की जो ग्रह हर एक व्यक्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस ग्रह के बिना कोई भी काम करना संभव ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं बुध की, क्योंकि हर एक व्यक्ति कोई भी काम करता है उसमें बुद्धि की आवश्यकता होती है, तभी वो कुछ कर सकता है, जब कोई निर्णय लेगा, समझेगा। तो इसलिए बुध की स्थिति को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। बुध 19 जुलाई को अब अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये कर्क राशि से सिंह राशि में आ जाएंगे, परंतु ये परिवर्तन साधारण परिवर्तन नहीं, ये महापरिवर्तन कहा जाएगा, क्योंकि कई सारी स्थितियां हैं इसमें। अब देखा जाए तो बुध व्यापार के भी अधिपति हैं। बुध विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए, शिक्षक के लिए, वकील के लिए, जज के लिए, हर एक वो व्यक्ति जो बौद्धिक कार्य करते हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको समझना होगा बहुत गहराई से। अब देखिए उथल पुथल क्यों मची हुई है ये समझ लेते हैं। अब 19 जुलाई को कर्क राशि से सिंह राशि में आ जाएंगे, परंतु फिर 5 अगस्त को पुनः सिंह राशि में गोचर करते हुए अस्त हो जाएंगे। डिस्टर्ब हो जाए। तो देखा जाए तो 19 जुलाई को कर्क राशि से सिंह राशि में आ जाएंगे, परंतु फिर 5 अगस्त को सिंह राशि में गोचर करते हुए ही वक्री हो जाएंगे, यानी कि कर्क राशि का भी फल देना शुरू कर देंगे। और फिर कर्क राशि में ही 11 अगस्त को ये अस्त भी हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि कर्क राशि में इस समय सूर्य और शुक्र भी गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि बुधादित्य योग का भी निर्माण हो जाएगा और लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण हो जाएगा। फिर 27 अगस्त को कर्क राशि में ये मार्गी हो जाएंगे, यानी सिंह राशि की ओर अग्रसर हो जाएंगे। परंतु फिर 23 ये जुलाई गया, अगस्त गया, 23 सितंबर को ये फिर कन्या राशि में जाएंगे। तो आपने देखा कि 19 जुलाई से लेके 23 सितंबर तक सिंह राशि का फल बुध देने वाले, जो कि ज्यादातर बुध 20 से 25 दिन के बीच में ही बुध अपना राशि परिवर्तन करते हैं। ये नॉर्मली बुध का होता है, परंतु ये थोड़ा सा उथल पुथल की स्थिति है कि 2 महीने से ज्यादा सिंह राशि में गोचर करेंगे। अब प्रभाव क्या पड़ेगा इसे हम विस्तार से समझ लेते हैं। देखा जाए तो बुध आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि आपके कर्म के अधिपति बनते हैं, आपके दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ के भी अधिपति बनते हैं। इसलिए बुध का महत्व बहुत ज़्यादा है। और गोचर भी आपके भाग्य भाव में करेंगे और साथ में फल देंगे अष्टम का भी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। देखा जाए तो आपके करियर में बदलाव आएगा। आपके करियर में कुछ, यदि आप चाहते थे कि कुछ अच्छा हो जाए, करियर में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, ऐसी स्थितियां यदि बहुत समय से बनी हुई है, क्योंकि देखा जाता है कि बहुत सारे लोग बड़े लंबे 5 साल 10 साल से काम कर रहे हैं, परंतु कोई वहाँ पर परिवर्तन, कोई लाभ विशेष रूप से नहीं मिल रहा। जो एक सैलरी फिक्स है वही मिल रही है। यदि आप चाहते हैं कुछ परिवर्तन हो तो इस समय प्रयास कर सकते हैं। परंतु अब कुछ लोग कह सकते हैं कि आप इतनी सारी डेट क्यों बताते हो, कैलकुलेशन क्यों बताते हो, मुझे फला देश बताओ। अब देखिए, अब यहाँ पर डेट का काम पड़ेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण स्थिति क्या रहेगी, 19 जुलाई से लेके 5 अगस्त के बीच में सिंह में रहेंगे।
ये समय होगा जिस समय आप प्रमोशन की बात कर सकते हैं, सैलरी बढ़ाने की बात कर सकते हैं, है ना। अब उसके बाद फिर से 27 से इधर आ जाएंगे, 27 अगस्त से फिर आ जाएंगे, तो फिर सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो जब सिंह राशि में गोचर करेंगे पूरी तरह से फल देंगे। वैसे तो सिंह राशि में पूरा ही गोचर करने वाले हैं, परंतु जब पूरी तरह से फल दे रहे होंगे और सबसे अच्छा समय 19 जुलाई से 5 अगस्त के पहले, ये बीच का समय, क्योंकि फिर अस्त हो जाएंगे बुध, भले सिंह में पुनः पूरी तरह से आ जाएंगे और यानी कि कर्क का फल देना बंद कर देंगे, तो भी फिर अस्त अवस्था में होंगे, है ना। तो इसलिए इस चीज़ को समझना होगा, ध्यान रखना होगा। इसीलिए मैं डेट बताता हूँ इतनी सारी सब जो भी रहती हैं, क्योंकि डेट का बहुत बड़ा प्रभाव है इसमें। अब इसके अलावा देखा जाए तो आपके इस समय गुप्त धन प्राप्ति होने की स्थिति होगी जब वक्र काल होगा बुध का। उस समय यदि आप गुप्त धन प्राप्त करना चाहते हैं, या कई लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों में विश्वास आप रखते हैं यदि, या अचानक धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये समय होगा जिसमें अचानक धन प्राप्ति आपको हो सकेगी। और उसके लिए सबसे अच्छा समय होगा 5 अगस्त से 11, यानी कि ये जो बीच का समय होगा, क्योंकि इस समय वक्र तो रहेंगे परंतु अस्त नहीं हुए रहेंगे, इसलिए ये समय और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। और इसके अलावा देखा जाए तो हाँ, ये जरूर है कि आपको अपने दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा ये जो वक्र काल होगा जिस समय, उस समय विशेष रूप से सावधान रहना होगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा वाद विवाद, अनबन की स्थिति, कलह का माहौल बन सकता है। और अपने पार्टनर है, जो आप पति हैं तो पत्नी का, पत्नी है तो पति का, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इसमें स्वास्थ्य की समस्याएं भी थोड़ा देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जो व्यापारी हैं, तो व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा समय जब सिंह राशि में पूरी तरह से गोचर कर रहे होंगे, परंतु जब वक्र काल होगा, वक्री होंगे, और खासकर जब वक्री काल में अस्त होंगे, मैंने डेट बता दिया है पहले, तो उस समय व्यापार में थोड़ा सा सावधान रहना होगा। उस समय व्यापार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में यदि आप चाहते हैं कि कोई काम में बड़ा करूं और उस काम में कुछ यदि अड़चने आ रही थी, तो ये समय होगा कि आप बड़े काम कर सकते हैं, खासकर जब ये 19 से 5 अगस्त का समय होगा। इस समय कोई भी आपको काम करना है, उसमें रुकावट बहुत समय से आ रही है, तो इसके लिए इस समय प्रयास कर सकते हैं तो वो काम हो सकता है। अब इसके अलावा देखा जाए तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा मौका होगा जिनको अक्सर लगता है कि बहुत ज़्यादा मुझे आलस लग रहा है, बहुत ज़्यादा आलस की वजह से मैं अच्छे से काम नहीं कर पाता हूँ या नहीं कर पाती हूँ। तो इस समय आपके एनर्जी लेवल में वृद्धि होगी, आप बड़े स्पीड के साथ हर एक काम को करने की कोशिश करेंगे, यानी कि काम करने का मन इस समय आपका होगा, कर्म करने का मन जो हो। तो अब देखिए, मन में स्थिति बनती है तो ही हम कुछ कर पाते हैं, नहीं तो बिना मन की स्थिति के हम कुछ नहीं कर पाते हैं। साथ में आपके भाई बंधुओं के बीच में भी यदि अनबन की स्थिति बनी हुई थी वो दूर होगी, और आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में हैं तो वहाँ पर भी सफलता मिलने की संभावना इस समय बढ़ जाएंगी। तो देखा जाए तो ये समय काफ़ी बेहतर है, और विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट जो हैं, वो विद्यार्थियों में वैसे तो हर एक विद्यार्थी को बेनिफिट होगा, पर खासकर जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, बड़ी डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा समय होगा ये 19 से लेके 5 का। तो इस समय विशेष रूप से ये फायदे आप ले सकते हैं। तो इन डेट का ध्यान रखें और ये बेनिफिट जो है तो लें, परंतु अपनी जन्म कुंडली को अवश्य चेक करें कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले, क्योंकि गोचर का प्रभाव है, आपकी जन्म कुंडली का आधा प्रभाव और आधा गोचर का, दोनों का होता है, इसलिए आपको कुंडली अवश्य चेक करनी चाहिए। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप भगवान गणपति की आराधना करिए, और साथ में भगवान विष्णु को तुलसी अर्पण कर सकते हैं, तुलसी से अर्चन कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। कमेंट में ओम गणपतये नमः लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।